नमस्कार बच्चों, मैं आदर्श कटियार आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और आज हम लोग लेकर आए हैं अपना नया चैप्टर और उस चैप्टर का नाम है आपका प्रोनाउन। और इस प्रोनाउन की वजह अगर हम बात करें आपसे तो आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा इस चैप्टर को, तो लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा यूनिक पढ़ने वाले हैं, मतलब थोड़ा सा अलग हटके पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे। तो काफ़ी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपके इस चैप्टर में आपको मिलेंगे पढ़ने को। ठीक है, तो चैप्टर जो है आपका वो है आपका प्रोनाउन। तो सभी लोग हेडिंग लगा लो प्रोनाउन के बारे में। तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका वो है आपका प्रोनाउन। तो चैप्टर है आपका प्रोनाउन। ठीक है, अब जो हम बात करते हैं इस प्रोनाउन के बारे में, तो सबसे पहली चीज़ तो क्या होती है कि जब भी भाई हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो एक चीज़ क्या होती है कि सबसे पहले तो हम उसके डेफिनेशन के बारे में समझते हैं कि भाई ये जो प्रोनाउन चैप्टर है इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका यूज क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो प्रोनाउन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जो प्रोनाउन की डेफिनेशन होती है वो आपकी होती है क्या कि यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब ये है कि ऐसे शब्द जो नाउन के स्थान पर यूज करते हैं, ऐसे शब्द जो नाउन के स्थान पर यूज करते हैं, ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं क्या, प्रोनाउन। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, प्रोनाउन बोलते हैं। यानी ऐसे शब्द जो कि नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई आपको? तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब बात आती है कि प्रोनाउन होता क्या है। तो जब भी आपने कभी भी देखा होगा, जैसे हमने कहा राम इज वेरी इंटेलिजेंट, और फिर हमने लिखा कि राम इज वेरी इंटेलिजेंट, और फिर हमने लिखा कि राम क्वालिफाइड, राम क्वालिफाइड द एग्जाम। ठीक है, अब होता क्या है, जब भी हम लोग कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई स्टोरी देखते हैं, तो तुमने देखा होगा शुरुआत में जो लिखा होता है वो नाउन लिखा होता है। तो जैसे मान लो महात्मा गांधी की कोई स्टोरी हो गई, कोई लेसन है, तो ऐसा नहीं होता था कि पूरे चैप्टर में आपको महात्मा गांधी ही लिखा मिलता था, ऐसा तो नहीं होता था। उसमें क्या होता था कि एक जगह पे तो महात्मा गांधी लिखा होता था, फिर बाद में उसका प्रोनाउन वहाँ पे वो ही यूज कर देता था। होता था कि नहीं होता था? तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से, तो जो राम लिखा है आपका वो एक नाउन लिखा है। जो यहाँ पे राम लिखा है वो आपका क्या है, राम आपका एक नाउन है। राम क्या है, नाउन है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर फिर से राम मिल गया, तो ये राम आपका क्या है, तो ये भी राम आपका नाउन है। समझ में आ रही बात? तो नाउन एक बार आ चुका है तो अब दोबारा तो नाउन लिखने की आवश्यकता नहीं है। उस नाउन की जगह हमेशा हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो राम जो है इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, तो इसका प्रोनाउन हो जाएगा तुम्हारा ही। क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और ऐसे ही मान लो अगर हम लिखना चाहें सीमा, तो मान लो सीमा से मान लो कोई सेंटेंस मैंने स्टार्ट किया, मैंने कहा सीमा इज वेरी वाइज, फिर हमने फुल स्टॉप लिखा, फिर हमने कहा सीमा इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो सीमा के सामने क्या लिख दिया, सीमा इज वेरी ब्यूटीफुल। अब तुम देख रहे होगे तो यहाँ पर सीमा आपका एक नाउन है, सीमा यहाँ पर आपका एक क्या है, नाउन है। अब क्या आप दोबारा फिर से सीमा को यूज करेंगे? नहीं, इसकी जगह इसका प्रोनाउन यूज करेंगे। तो सीमा के अनुसार आपने प्रोनाउन यूज किया होगा, वो आप यूज करते हैं क्या, सी। तो ये जो ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, आई वी यू, ये सारे के सारे प्रोनाउन होते हैं। तो पूरे चैप्टर्स में हमें इन्हीं के बारे में बात करनी है, इन्हीं को हमें सीखना है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अपने पहले पॉइंट को समझते हैं वो क्या है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपका चलो, तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपका वो क्या है,
चलिए देखिएगा, सेकेंड नंबर जो पॉइंट है आपका वो क्या है, चलो देखिएगा रूल नंबर, पहले सबसे समझते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं प्रोनाउन के प्रकार की, तो होता क्या है, अगर हम आपसे कहें कि जो प्रोनाउन होता है इसके हम प्रकार के बारे में जब बात करते हैं, तो वैसे तो नाउन कई सारे प्रकार के होते हैं, डेफिनेट है, इंडेफिनेट है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, तो ये सारे के सारे प्रोनाउन होते हैं। लेकिन हमें कंपटीशन के हिसाब से चीज़ों को समझना है, उसके हिसाब से देखना है कि भाई नाउन प्रोनाउन क्या होता है। भाई हमें तो सेंटेंस को करेक्ट करना है, सेंटेंस को सही करना है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो जो प्रोनाउन होते हैं आपके वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो जैसे हम प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जो आता है वो पर्सन आता है आपका, पर्सन के बाद फिर आपका आता है सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के बाद फिर हमको लिखा मिलता है, फिर हमको मिलता है लिखा हुआ पजेसिव। क्या मिलता है, पजेसिव। तो पर्सन के बारे में जब बात करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद फिर मिलता है ऑब्जेक्ट, और इसके बाद फिर मिलता है हमको क्या, पजेसिव, ठीक है। तो जब हम पर्सन के बारे में बात करते हैं तो जो पर्सन होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका आता है फर्स्ट पर्सन, फिर आपका आता है सेकेंड पर्सन, फिर आपका आता है थर्ड पर्सन। यानी जो पर्सन होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपका फर्स्ट पर्सन, फिर आपका हो जाएगा सेकेंड पर्सन, और फिर आपका आ जाता है थर्ड पर्सन। तो जब फर्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आई है और वी है। सेकेंड पर्सन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपका है यू। थर्ड पर्सन की बात करें तो यहाँ पर है ही, फिर आता है सी, फिर आता है इट, और फिर एक और होता है वो है आपका दे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके इसको मैं लिख देता हूँ, क्योंकि एक ही लिस्ट में आ जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए भी, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इतना सेकेंड पर्सन। अब जब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन में तुम्हारा आ जाता है ही, सी, इट और दे, ठीक है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट्स, और दे का देम, ठीक है। दे का क्या हो जाएगा, देम। अब जब पजेसिव की बात करते हैं, पजेसिव का मतलब अपने के लिए, तो आई के अपने के लिए माई, वी के अपने के लिए अवर, यू के अपने के लिए योर, ही के अपने के लिए हिज, सी के अपने के लिए हर, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा वो इट होगा। और इट का पजेसिव क्या होगा, इट्स हो जाएगा, और दे का पजेसिव क्या हो जाएगा, तो देयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमें चीज़ों को लिखना पड़ेगा कि प्रोनाउन कैसे होंगे। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही सी इट और दे। फिर जब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो आई का ऑब्जेक्ट मी होगा, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर,
इट का इट और दे का देम। पजेसिव का मतलब अपने के लिए, तो आई का माई, वी का अवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स और दे का देयर। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको आगे चीज़ों को करवाता हूँ। ठीक है, तो इसको पहले आप लोग एक बार नोट कर लो अच्छे से, फिर हम तुमको आगे चीज़ें और बता देंगे। चलो, तो मतलब पूरे होता क्या है, इन्हीं का यूज हमें करना है, कैसे क्या यूज करना है वो हमें समझना है। इसमें एक चीज समझ लो, जैसे हम बात करते हैं आई कैसा होता है, सिंगुलर की प्लूरल। आई दोनों का काम करता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों का काम करेगा। वी प्लूरल होता है, यू भी प्लूरल होता है, ही सी इट सिंगुलर होते हैं, और इन तीनों का ही प्लूरल क्या होता है, तो वो आपका दे हो जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं अपने पहले पॉइंट पे। ठीक है, अब पहले पॉइंट को अगर हम समझते हैं तो वो आपका पहला पॉइंट का है, वो आपका ये है कि जो पजेसिव होता है आपका, क्या होता है, ये जो पजेसिव होता है आपका, ठीक है, तो इस पजेसिव के बारे में अगर हम आपसे कहें कि ये पजेसिव जो होता है वो किस तरीके से काम करता है, ये पजेसिव आपका किस तरीके से काम करता है, तो देखो इसमें होता क्या है मैं बता दूं। जैसे पजेसिव के बारे में ही हम बात कर लें, ये जो पजेसिव है, तो पजेसिव में क्या होता है कि जैसे अगर हम तुमसे कहें कि ये कितने प्रकार का होता है, देखो क्वेश्चन क्या आता है वो मैं इस वजह से बताना चाहता हूँ। सीडीएस में क्वेश्चन आया था क्या, उसने कहा कि ही इज माई फ्रेंड, उसने कहा ही इज माई फ्रेंड, और उसने माई को अंडरलाइन किया था और पूछा था कि ये जो माई है ये क्या है, ये जो माई है वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला हमने लिखा कि ये है आपका एडजेक्टिव, दूसरा ऑप्शन लिख दिया मैंने नाउन, तीसरा ऑप्शन लिख दिया हमने प्रोनाउन, और चौथा ऑप्शन मान लो हमने लिख दिया वर्ब। इस तरीके से प्रश्न आया था, उसने पूछा था ये जो माई लिखा हुआ है ये माई है क्या, नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है या फिर वर्ब है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो इसका जो क्वेश्चन का था, तो मोस्टली बच्चों ने जो इसका आंसर किया था वो प्रोनाउन किया था। क्या किया था उन्होंने, प्रोनाउन किया था। लेकिन इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है वो क्या है, वो है आपका एडजेक्टिव। वो क्या है, वो है आपका एडजेक्टिव। तो अब इसमें समस्या क्या है कि ये हो क्यों गया। अब होता क्या ना, बच्चे इसको जो पढ़ते हैं, बच्चे इसको पढ़ते हैं प्रोनाउन चैप्टर में। जब बच्चे इसको प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ते हैं तो उनको ये सोचते हैं भाई जैसे अगर हमने प्रोनाउन इसको पढ़ा है तो इसका मतलब है कि ये प्रोनाउन होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। बस इसी वजह से थोड़ा सा आपको चीज़ों को सीखना है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, एडजेक्टिव है। कैसे पता किया, मैंने आपको सिखाया भी था कि जो फ्रेंड है वो नाउन है, और नाउन के ठीक पहले जो लिखा होता है वो नाउन नहीं होता है बल्कि एडजेक्टिव होता है। इस वजह से इसका आंसर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट लिख लेना। अब बाकी भी आपको बहुत बार ये चीज़ पूछेगा, कई बार ये चीज़ें आपसे रिपीट होंगी। बात समझ में आ रही है, तो इस चीज़ को आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा। चलो, तो हम बात कर रहे थे पजेसिव के बारे में। तो जो पजेसिव होता है आपका वो दो प्रकार का होता है। पजेसिव जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कैसे, ये जो पजेसिव है आपका, जब हम पजेसिव के बारे में बात करते हैं तो पजेसिव दो प्रकार का होता है। एक होता है तुम्हारा पजेसिव एडजेक्टिव, और एक होता है तुम्हारा पजेसिव
प्रोनाउन, एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है तुम्हारा पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो जब हम पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? इसमें आपका आ जाता है माई, हिज, हर, आवर, फिर योर के बाद माई है, हिज है, हर है, अवर है, योर है और देयर है। ये सारे के सारे वर्ड्स हैं। तो इन सभी के बाद जो है वो नाउन आता है। इन सभी के बाद क्या आता है? नाउन आता है। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आते हैं? जैसे कि माई का माइन है, हिज में तो दोनों में काम कर जाता है, हर का हर्स है, अवर का अवर्स है, योर का योर्स है और देयर का आपका देयर्स है। देयर का आपका देयर्स है। इन सभी के बाद क्या होता है? तो इन सभी के बाद नाउन नहीं आता है। इन सभी के बाद नाउन नहीं आता है। तो ये होता है दोनों में डिफरेंस कि किसके बाद नाउन आता है और किसके बाद नाउन नहीं आता है। ठीक है, इतना नोट करो तो फिर हम आगे चीज़ें आपको पढ़ाएं। इतना पहले आप सभी लोग नोट कर लो, समझ लो क्या है क्या नहीं है। चलो देख लो, तो ये हो गया पजेसिव आपका एडजेक्टिव और प्रोनाउन। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब जब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट पे, तो वहाँ पे हम कैसे समझते हैं चीज़ों को, वो ऐसे समझ लो। देखो कैसे, जैसे हमने आपसे कहा कि पजेसिव जो होता है वो दो प्रकार का होता है, ये हमें समझ में आ गया। अब क्वेश्चन, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन लिखा, हमने कहा कि दिस इज माई या फिर माइन और फिर हमने लिख दिया बुक। दूसरा क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा, हमने कहा आपसे दिस बुक इज माई या फिर माइन। ठीक है, दो क्वेश्चन हैं आपके सामने, दिस इज माई बुक या दिस बुक इज माई या फिर माइन। तो हमने आपको अभी सिखाया, हमने आपको क्या सिखाया कि जो माई होता है, इस माई के बाद आपका नाउन आता है। तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पे बुक लिखा है, तो बुक तो आपका एक नाउन है। अगर बुक आपका नाउन है, इसका मतलब इसका जो आंसर है वो माई होगा, माइन नहीं होगा। बात समझ में आ गई। और दूसरा क्वेश्चन में देखा कि दिस बुक इज माई या फिर माइन, तो माई के बाद तो नाउन आता है और माइन के बाद कुछ नहीं आता है। इसका मतलब सेकेंड का जो आंसर है वो आपका माइन सही हो जाएगा। तो पहला होगा माई और दूसरा हो जाएगा माइन। ठीक है, ये चीज। ठीक है ना, तो ये चीज ठीक है, ये समझ में बात आ गई। अब देखो एक चीज मैं और तुम्हें समझाना चाहता हूं, क्योंकि यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे एक क्वेश्चन लिखा मैंने आपके सामने, हमने तुमसे कहा कि जैसे मैंने एक वर्ड लिखा, हमने कहा योर फेथफुल या ओबीडियंटली, योर ओबीडियंटली, या फिर हमने लिखा योर्स ओबीडियंटली, या फिर हमने लिख दिया इसी को योर्स ओबीडियंटली। इनमें से कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा आंसर सही है ये हमें बताना है।
ठीक है, तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा ये हमें बताना है। तो योर्स ओबीडेंटली या योर्स ओबीडेंटली या फिर योर्स ओबीडेंट, इसमें अगर हम देखें तो जो लास्ट वाला है ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि योर ऑलरेडी पजेसिव है, योर तो ऑलरेडी पजेसिव है, तो इसके साथ फिर एपोस्ट्रोफी वगैरह लगाने का आवश्यकता ही नहीं है। इसका मतलब ये लास्ट वाला जो है ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट वाले की और सेकेंड वाले की। तो फर्स्ट में लिखा है योर, योर तो तब यूज करते हैं जब नाउन आता है, नाउन तो इसके बाद है नहीं, इसका मतलब इसका आंसर फर्स्ट ना होकर के इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा, यानी कि योर्स ओबीडियंटली ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, योर ओबीडियंटली ना होके आंसर हो जाएगा इसका योर्स ओबीडियंटली। ठीक है जी। तो इसका आंसर जो है वो योर ओबीडेंटली ना हो जाए क्या, योर्स ओबीडेंटली आपका आंसर सही हो जाएगा। इतनी आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो पहला रूल आपको समझ में आ गया कि पजेसिव का रूल क्या होता है। अब आ जाते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, रूल नंबर सेकेंड। अब ये जो रूल नंबर सेकेंड है आपका, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो इस वजह से भी है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है पहले ये हम समझ लेते हैं। तो ये इस वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ये पहले वाले का ही पार्ट। ठीक है, पहले वाले का ही पार्ट है, क्योंकि पूछता ज़्यादा है इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, समझ लेते हैं क्या है। तो जैसे हमने आपसे कहा कि एक चीज जैसे मैंने आपसे कही थी आपसे कि जब माई आता था तो उसके बाद नाउन आता था। तो इसका रूल क्या है, इसका रूल ये है कि जब भी हमें कभी भी किसी भी सेंटेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिलेगी, हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगी, आईएनजी फॉर्म मिलेगी। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिलेगी तो इसके पहले आपको चाहे नाउन मिल जाए, क्या मिल जाए, नाउन, या फिर आपको मिल जाए क्या, प्रोनाउन। तो इसके पहले आपको नाउन मिल जाए या फिर आपको प्रोनाउन मिल जाए। वो नाउन या प्रोनाउन जो होता है वो आपका हमेशा ही कैसा होगा, तो वो हमेशा ही आपका पजेसिव होगा, हमेशा ही क्या होगा, हमेशा ही आपका पजेसिव हो जाएगा। ठीक है, पजेसिव में जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, मैंने कहा आई डोंट लाइक हिम shouting in the class, I don't like him shouting in the class। दूसरा क्वेश्चन लिखा मैंने, he objected to me joining the club, he objected to me joining the club। तीसरा जो प्रश्न है वो ये है, प्लीज एक्सक्यूज मी कमिंग लेट, प्लीज एक्सक्यूज मी कमिंग लेट। ठीक है, तीन प्रश्न हैं आपके सामने, इन तीनों के आंसर आपको बताने हैं कि इनके आंसर क्या होंगे, इनके आंसर बताने हैं कि इनके आंसर क्या हो सकते हैं सही।
चलिए भाई देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है आपका, पहला जो क्वेश्चन है आपका लिखा है आई डोंट लाइक हिम साउटिंग इन द क्लास, ये लिखा हुआ है। अब तुम ये समझो कि पहला जो क्वेश्चन उसमें देखो तो ये साउटिंग यहाँ पे क्या है, तो साउटिंग तुम देख रहे होगे तो साउटिंग ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? आईएनजी फॉर्म है। अगर ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो इसका मतलब है कि फिर ये जो हिम नहीं होगा, हिम तो ऑब्जेक्ट होता है, इसका पजेसिव क्या होता है? तो इसका पजेसिव होता है हिज। तो यहाँ पर हिम की जगह इसका जो आंसर है वो हो जाएगा तुम्हारा हिज। क्या हो जाएगा? हिम की जगह पे हिज। दूसरा है ही ऑब्जेक्टेड टू मी ज्वाइनिंग द क्लब, तो ज्वाइनिंग आपकी आईएनजी फॉर्म है, इसका मतलब इसके पहले पजेसिव होगा, तो मी का पजेसिव क्या हो जाएगा? माई। ऐसे यहाँ पर भी देखो तो कमिंग लिखा हुआ है, तो कमिंग नहीं होगा, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा माई कमिंग लेट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा माई कमिंग लेट। तो बस कुछ नहीं, अगर आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिलती है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसका बस पजेसिव बना देना है। आपको क्या करना है? आपको उसका बस पजेसिव बना देना है। बात समझ में आ गई आपको? तो उसका हमें पजेसिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे समझते हैं, अगले रूल पे आ जाते हैं। अगला रूल आपका क्या होता है? रूल नंबर 3 है आपका, हम लोग हमेशा ही पढ़े होते हैं, बचपन से क्या पढ़े होते हैं कि जब शुरुआत होती है सेंटेंस की तो सब्जेक्ट लिखा जाता है। इस सब्जेक्ट को लिखने के बाद फिर हम वर्ब को लिखते हैं, और इस वर्ब को लिखने के बाद फिर हम लोग ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? ऑब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब हो गई, और इसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया ना। तो सब्जेक्ट हो गई, वर्ब हो गई, और आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये इसी तो होता है। तो इसका मतलब यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो हमारा वर्ब है, वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है, और वर्ब के बाद हमेशा ही आपका ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, ये चीज है। तो यहीं से पहला पॉइंट क्लियर हो जाता है क्या, कि वर्ब के पहले वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, और दूसरा है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है और वर्ब के बाद क्या आता है? तो ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गई बात। अब इसी का सेकेंड पॉइंट आपका क्या है? वो ये है कि जो प्रिपोजिशन होती है, जो आपकी प्रिपोजिशन होती है, इस प्रिपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है। इस प्रिपोजिशन के बाद भी आपका ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो ये जो प्रिपोजिशन होती है उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, इतना पॉइंट आप लोग और लिख लो।
चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मैंने कहा आपसे कि डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स बिटवीन यू एंड आई। ठीक है। सेकेंड है आपका डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स बिटवीन यू एंड आई। सेकेंड है आपका लेट ही सिंग अ सॉन्ग, लेट ही सिंग अ सॉन्ग। ठीक है। थर्ड है आपका कि ही फोर्स्ड सी टू डू दिस वर्क। ठीक है। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका कि माई सेल्फ, या मैंने लिखा हिम सेल्फ एंड आई विल मैनेज एवरीथिंग, विल मैनेज एवरीथिंग। ठीक है। तो ये चार प्रश्न आपके सामने हैं, आप इसको करेंगे कि भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलो पहले क्वेश्चन को समझते। लिखा है डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स बिटवीन। तो जो बिटवीन होता है आपका, ये एक प्रिपोजिशन होती है। बिटवीन क्या होती है? बिटवीन आपकी एक प्रिपोजिशन होती है। तो अगर बिटवीन आपकी एक प्रिपोजिशन है तो बिटवीन के बाद तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो यू जो होता है, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो यू का ऑब्जेक्ट आपका यू ही रहता है। यू का ऑब्जेक्ट आपका यू ही रहता है। ठीक है। लेकिन आई तो सब्जेक्ट है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या है? तो आई का ऑब्जेक्ट मी। तो यहां पर आपको मी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? मी। हो जाएगा सही। दूसरा है लेट ही सिंग अ सॉन्ग। तो लेट जो होती है वो एक वर्ब है, मेन वर्ब है। आपने लेटस बहुत बार पढ़ा होगा। तो लेटस क्यों पढ़ा है? क्योंकि लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो इसके हम देखें ही, तो ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका हिम होता है। क्या होता है? हिम। फिर लिखा है ही फोर्स्ड सी। तो यहाँ पर ही आपका सब्जेक्ट हो गया, फोर्स आपकी वर्ब हो गई। इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो सी जो है इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। तो सी फोर्स्ड हर। फिर लिखा है हिम सेल्फ इन आई विल मैनेज एवरीथिंग। तो यहाँ पर देखें तो विल आपकी एक वर्ब है। इस वर्ब के पहले क्या आता है? तो पहले तो सब्जेक्ट आता है। तो आई सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही है। माई हिम सेल्फ का सब्जेक्ट बना देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। ठीक है। ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा, ही एंड आई विल मैनेज एवरीथिंग।
चलो इतना आप लोगों ने कर लिया होगा, तो हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट समझते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर आपका 3 हो चुका था, अब आ जाइए रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 जो है आपका, रूल नंबर 4 आपका क्या है उसको समझते हैं। तो रूल नंबर 4 आपका ये है कि क्या होता है रूल नंबर 4 में, जैसे आपकी कोई एक वर्ब मिल जाती है, वर्ब, तो अगर आपकी वर्ब कैसी है, सिंगुलर है, और वर्ब डिपेंड करती है सब्जेक्ट पे, ठीक है, तो वो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको बस इतना समझना है कि अगर आपकी वर्ब सिंगुलर है, अगर आपकी वर्ब सिंगुलर है, तो जो इसका प्रोनाउन है, तो जो इसका प्रोनाउन है वो भी आपका कैसा होगा, तो वो भी आपका सिंगुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंगुलर। और जो वर्ब आपकी अगर प्लूरल है, वर्ब अगर आपकी कैसी है, वर्ब अगर प्लूरल है आपकी, वर्ब कैसी है, प्लूरल है, तो इसका जो प्रोनाउन है वो प्लूरल हो जाएगा। इसका जो प्रोनाउन है वो भी कैसा हो जाएगा, तो वो भी आपका प्लूरल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो प्रोनाउन है वो डिपेंड करता है भाई सब्जेक्ट पे। कैसे? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी, प्रोनाउन सिंगुलर होगा। तो तुम बस यहाँ से भी पकड़ सकते हो क्या, कि अगर वर्ब सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, और अगर वर्ब प्लूरल है तो प्रोनाउन भी कैसा होगा, तो प्रोनाउन भी आपका प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है इतनी आपको। ठीक है, चलो देखते हैं पहले क्वेश्चन को। लिखा है आपका each of them has to take their responsibility। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपका कि neither of them are going to neither of them are going to do their work। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपका द कंपनी will not give salary to their employees। ठीक है, ये चीज, 3 प्रश्न आपके सामने हैं। चलो इसको समझ लेते हैं। लिखा ईच ऑफ देम हैज टू टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आसान सा क्वेश्चन है। कैसे आसान है?
हमने देखा यहाँ लिखा है हैज, यहाँ पर क्या लिखा है हैज। हैज से हमें पता चल गया कि वर्ब हमारी सिंगुलर है। अगर वर्ब हमारी सिंगुलर है तो प्रोनाउन तो देयर होगा नहीं, प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा क्या, यहाँ पर हमें करना पड़ेगा हिज। फिर लिखा है नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू डू देयर वर्क। एक तो ध्यान रखिएगा, अगर सेंटेंस की शुरुआत नाइदर से होती है तो वर्ब सिंगुलर आती है। अगर वर्ब सिंगुलर आती है तो इसका मतलब यहाँ पे आर की जगह पे आपका हो जाएगा इज। तो जब वर्ब सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, तो देयर की जगह हो जाएगा तुम्हारा हिज, ये चीज। फिर आपका द कंपनी विल नॉट गिव सैलरी टू देयर एम्प्लॉयज। तो यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी है ना, कंपनी सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग देयर नहीं आएगा, इसके जो अकॉर्डिंग है वो आपका आंसर हो जाएगा क्या, तो वो हो जाएगा इट्स। इट्स हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट समझते हैं क्या है। अगला जो पॉइंट आपका आता है वो आता है हु और विच का प्रयोग, ठीक है। तो रूल नंबर 5 है आपका, रूल नंबर 5 है आपका, वो है आपका हु और विच का प्रयोग, हु और विच का प्रयोग, ठीक है। हु और विच का प्रयोग। तो जो आपका हु होता है, हु ये आपका आता है सजीव के लिए, और मतलब कह सकते हैं कि लिविंग बीइंग्स के लिए, ठीक है। और जो आपका विच होता है, विच ये आपका आता है निर्जीव के लिए, और निर्जीव का मतलब होता है नॉन लिविंग बीइंग्स के लिए, ठीक है। तो ये होता है आपका किसके लिए, तो नॉन लिविंग बीइंग्स के लिए, ठीक है। ठीक है, तो हु और विच का प्रयोग, तो हु आता है सजीव के लिए यानी कि लिविंग बीइंग्स, विच आता है निर्जीव के लिए यानी कि नॉन लिविंग बीइंग्स, ठीक है। फिर जब एनिमल्स की बात करेंगे, एनिमल्स की बात करेंगे, तो एनिमल्स के साथ भी क्या होता है, एनिमल्स के साथ भी क्या होता है कि एनिमल्स के साथ भी आपका विच का ही यूज करते हैं, ठीक है। एनिमल्स के साथ आपका विच का ही प्रयोग हम लोग करते हैं। तो जैसे एक प्रश्न मैंने लिखा, मैंने कहा आई सा द बॉय हु, आई सा द बॉय हु met me yesterday। दूसरा प्रश्न है आपका कि आई saw the dog who was very ferocious, ठीक है। तीसरा जो प्रश्न है आपका वो ये है कि दिस इज द कंपनी विच gave a car to every employee
एवरी एम्प्लॉय। ठीक है, चौथा जो प्रश्न है आपका वो क्या है, वो ये है he talked on the phone for hours। ठीक है, he talked on the phone for hours। he talked on the phone for hours who really irritated his parents a lot। ठीक है, ये चीज। चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन जो आपका लिखा है वो क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा आई सा द बॉय हु मेट मी यस्टरडे, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जब हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमें लिखा मिलता है क्या, बॉय। तो बॉय तो एक सजीव होता है, लिविंग बींग्स है, और लिविंग बींग्स के साथ तो हु का यूज करते ही हैं। इसका मतलब जो पहला क्वेश्चन है ये आपका सही लिखा है, तो इसका हम कहेंगे आंसर क्या होगा, नो एरर सही होगा, यानी ये सही लिखा है। दूसरा क्वेश्चन है आई सा द डॉग हु वॉज वेरी फेरोसियस। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे डॉग लिखा है, क्या लिखा है, डॉग। तो डॉग तो आपका नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग तो नहीं, लिविंग होता है लेकिन एनिमल है। और एनिमल के साथ क्या आता है, एनिमल के साथ हमने बताया था कि विच का यूज करते हैं। अब ये प्रश्न थोड़ा सा ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, और उसका रीजन क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि भाई एनिमल है तो एनिमल तो सजीव होता है, विच लगा दो। तभी मैंने आपको बता दिया, तभी मैंने आपको समझा दिया। क्या समझाया कि भाई जब एनिमल्स आएगा तो इसी में इसमें लिखा ही दिया है आपको कि आपको फिर दिक्कत ना हो कि जब भी एनिमल्स आएगा तो उसके साथ क्या यूज करोगे, तो विच का यूज करोगे। ठीक है, चलो आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे। दिस इज द कंपनी विच गेव अ कार टू एवरी एम्प्लॉय। तो यहाँ पर कंपनी लिखा है, अब कंपनी तो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है तो इसका मतलब इसके साथ क्या आना चाहिए, विच आना चाहिए। तो इसका मतलब तो भाई सही है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, तो नो एरर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है ही टॉक्ड ऑन द फोन फॉर आवर्स हु रियली। तो कह रहा कि वो कई घंटों बात करता है फ़ोन पे, तो जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स जो हैं वो कैसे हो जाते हैं, वो आपके इरिटेटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो बातचीत होती है उसकी कई घंटों फ़ोन पे,
ये तो आपका एक प्रकार से नॉन लिविंग चीज है, थिंग्स है, तो इसका मतलब यहाँ पे हु नहीं होगा, यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो विच हो जाएगा, विच रैली इरिटेटेड हिज पेरेंट्स अलॉट। इतना नोट करो। तो इसमें एक पॉइंट हम आपको और बताएंगे, जो पॉइंट आपका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये चीज। चलो भाई समझते हैं क्या चीज़ है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे कभी कभी क्या होता है, एक आपको लिविंग मिलेगा, एक आपको लिविंग मिल जाएगा और एक आपको नॉन लिविंग मिल जाएगा, एक आपको लिविंग मिल जाएगा और एक आपको नॉन लिविंग मिल जाएगा, दो चीज़ें हमें मिलेंगी, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। अब ये समस्या ये आती है कि इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हु लगाएं या फिर हम इसके साथ में विच लगाएं, ये एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अब तुम यार, अब तुम ये खुद समझो कि भाई जब एक लिविंग है और एक नॉन लिविंग है, तो इसमें पता क्या होता है, जैसे कई लोग सोचते हैं कि चलो एक लिविंग है तो हु लगा दो, या लिविंग को प्राथमिकता मान लो उन्होंने दे दी, फिर उनको पास में मान लो नॉन लिविंग मिलेगा, सोचा ये पास में है तो इसके अनुसार विच लगा दो, ये एक बड़ी समस्या हो जाती है। तो कभी भी जैसे आपको अगर एक लिविंग मिल जाए और एक नॉन लिविंग मिल जाए, तो याद रखिएगा फिर जो आपका जो आंसर है ना हु होगा और ना ही विच होगा, आपका जो आंसर सही होगा वो आपका दैट सही होगा। क्या होगा, दैट। जैसे मैं यहां पे लिख दूं कि द मैन एंड द डॉग, द मैन एंड द डॉग, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो मैन आपका क्या है, मैन आपका लिविंग बीइंग हो गया
और डॉग आपका क्या होगा, नॉन लिविंग के हिसाब से देखते हैं इसको हम लोग। जब नॉन लिविंग हिसाब से देखेंगे तो इन दोनों की जगह ना तो हु लगाना और ना ही विच लगाना, इन दोनों के साथ आप क्या यूज करेंगे, तो इन दोनों के साथ आप दैट का यूज करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। प्रोनाउन का आपका लेक्चर नंबर 1 आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है। आप इसको देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।